वायलेंस वायलेंस वायलेंस, ये डायलॉग किसे याद नहीं। बॉलीवुड मूवीज़ में जो वायलेंस हमें दिखाते हैं ये हमारी सोसाइटी में अपना एक छाप छोड़ती है। यहाँ हर कोई खुद को संजय दत्त समझता है, यहाँ हर कोई विलन बना फिरता है। अदनान जो अपने रियल लाइफ को किसी मूवी की तरह समझता है, किसी का मर्डर ऐसे करता है जैसे मूवी का कोई सीन हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिंदू रेड लाइन। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। आज से 2.5 साल पहले आसमा की शादी सलीम नाम के एक लड़के से हुई थी। ये दोनों शादी के बाद अपना एक नया लाइफ स्टार्ट करने बुलंदशहर के खुरैश नगर में आ गए। यहाँ इन्हें बड़ी मुश्किल और बड़ी मेहनत के बाद एक घर मिल जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे एक साथ। सलीम गरीब था, मजदूरी करता था, इसलिए वो अलग से एक घर नहीं ले सका। वो किसी होटल में रेंट पे नहीं रह सकता था। सारे गरीब थे, इसलिए सारे मिल के एक ही घर में रहते थे। यहाँ पे रूम सब के अलग अलग थे लेकिन घर एक ही था। और इस घर में अदनान नाम का एक लड़का भी रहता था जो कि अपनी फैमिली और अपनी बीवी के साथ इस घर में रहता था। और अदनान को बॉलीवुड मूवीज़ देखने का बेहद ज़्यादा शौक़ था। मतलब मूवी का इतना क्रेज़ था उसको कि वो अपने रियल लाइफ को मूवी के मेन कैरेक्टर की तरह समझता था। और उसे ऐसा लगता था लाइफ में जो कुछ हो रहा है ये एक मूवी की तरह है। मतलब बहुत ज़्यादा घुस गया था मूवीज़ में। वो काम क्या करता था ये किसी को नहीं पता। वो भी गरीब थे, उनके भी दिन मुश्किल से गुजरते थे। सलीम होटल में एक नेबर की नौकरी करता था, तो वो सुबह जाता था काम पे और रात को वापस घर आता था। जब सलीम जॉब के लिए निकलता था उसी बीच अदनान आसमा को नोटिस कर रहा था। तो ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को देखने लगे, पसंद करने लगे। धीरे धीरे इन दोनों की बातें स्टार्ट हो गई और ये दोनों मिलने लगे। मतलब आसमा सलीम को चीट करने लगी और अदनान ने भी अपनी वाइफ को चीट करने लगा। तो यहाँ पे ये दोनों रोज़ मिलते थे क्योंकि एक ही घर में रहते थे। फिर जाके एक दिन सलीम को इन दोनों का पता चल जाता है और सलीम अपनी बीवी को लेके इसी शहर में कहीं दूर जाके बसता है। सलीम का ये ख्याल था कि इन दोनों को एक दूसरे से दूर करने से इन दोनों का जब मिलना नहीं होगा फिर ये एक दूसरे को भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सलीम गलत था क्योंकि अदनान ख़ुद को किसी हीरो की तरह समझता था और उसे उसका प्यार दूर होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो पूरी तरीके से साइको था। वो भूल चुका था कि वो किसी की बीवी है। और ये दोनों जब दूर हुए फिर इनका मिलना और भी ज़्यादा हो गया। अदनान ने आसमा को एक फ़ोन दिलाया था, कीपैड फ़ोन, तो उसमें आवाज़ का मसला आ रहा था। फिर अदनान ने एक नया मोबाइल दिलाया आसमा को, वो भी पूरे 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये अदनान के लिए एक बड़ी रकम थी क्योंकि उसके दिन बहुत ही मुश्किल से गुज़र रहे थे। वो काम भी कुछ नहीं करता था, फिर भी 10,000 रुपये का फ़ोन दिलाया आसमा को। अपने बीवी को ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं दिलाता था, अपनी बीवी की बात भी नहीं सुनता था, लेकिन यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड पे लुटाने के लिए इसके पास पैसे थे। और आसमा भी इससे खुश थी क्योंकि सलीम का हाल ठीक नहीं था। वो बेचारा मेहनत करता था, मजदूरी करता और बड़ी मुश्किल से मेहनत का पैसा लाता और अपनी बीवी को खिलाता, घर का रेंट देता। लेकिन आसमा को इस कम कमाई पे मज़ा नहीं आ रहा था। उसका तो पूरा ख्याल अभी अदनान पे ही था क्योंकि अदनान उस पर पैसे लुटा रहा था। लेकिन इन दोनों का ये ज़्यादा टाइम तक चलने वाला नहीं था। और जब सलीम को इस बारे में फिर से पता चल जाता है वो तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता है लेकिन आखिरकार वो हार मान के छोड़ देता है। बंदे ने आखिरकार हार मान लिया और ये दोनों आपस में खुश थे। फिर जाके काफ़ी टाइम गुजरने के बाद जब अदनान आसमा को कॉल मिलाता था, आसमा की फ़ोन हमेशा बिज़ी होता था। तो अदनान बहुत ज़्यादा नोटिस करा और कभी कभार तो आसमा फ़ोन पिक भी नहीं करता। तो इस बात पे इन दोनों का रोज़ झगड़ा होता था। जब अदनान इस बात से तंग आ गया था वो आसमा को सबक सिखाने के चक्कर में था। 11 जून 2024 अदनान आसमा को बुलाता है उसी कब्रिस्तान में ही जहाँ पे उनका रोज़ मिलना होता था। तो आसमा बिना सोचे समझी आ गई अदनान से मिलने। वहाँ पे आके आसमा का फ़ोन उठाया और जल्दी से चेक करने लगा क्योंकि उसको पहले से ही डाउट था ये और भी किसी से बात कर रही है। तो जैसे ही अदनान आसमा का फ़ोन चेक करता है वहाँ पे अदनान और सलीम के अलावा भी बहुत सारे लड़के थे जिनसे आसमा बात कर रही थी। और आसमा के कुछ बोलने से पहले ही छुरी निकाला और आसमा का गला काट दिया।
और अस्मा को वहीं पे ही फेंक के वहाँ से निकल गया। वो लाइफ को मूवी की तरह समझता था और उसका ये ख्याल था कि अब मैं बच जाऊँगा। कुछ टाइम तक अस्मा की बॉडी वहाँ पड़ी रही। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे लोग आते हैं तो वहाँ पे एक लड़की की बॉडी मिलती है उन्हें। वो पुलिस स्टेशन कॉल करते हैं और पुलिस वाले वहाँ पे आते हैं और उस बॉडी को उठा ले जाते हैं। उसका शिनाख्त नहीं कर पाते क्योंकि अस्मा की घर उस कब्रिस्तान से काफ़ी दूर था। और सलीम जब काम से छुट्टी होकर घर आता है अपनी बीवी को ढूंढता है, लेकिन उसका बीवी उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो परेशान हो जाता है और पुलिस स्टेशन आ जाता है। वहाँ पे आके अपनी बीवी का जो है मिसिंग कंप्लेन लिखवाता है और बता देता है कि पहले ये सब कुछ था, अदनान नाम के एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा था, तो काफ़ी टाइम तक इन दोनों का ये चल रहा था। ये सारे कुछ बता देता है पुलिस वालों को। और यहाँ पे पुलिस वाले समझ जाते हैं कि जिस लड़की की बॉडी हमें मिली है वो सलीम की ही वाइफ है। और पुलिस वाले सीधा निकलते हैं अदनान के घर। तो वहाँ जाके अदनान को उठाते हैं। अदनान को लाने के बाद अदनान साहब कुछ साफ साफ बता देता है कि उसने मेरे साथ चीट करा, फिर मैंने उसको मार दिया, बिल्कुल ईजी होके ही। ना अदनान के चेहरे पे डर था, ना उसको शर्म था, कुछ नहीं। वो बिल्कुल मूवी की तरह समझ रहा है अब भी लाइफ को, तो कोई गिल्ट फील नहीं कर रहा है अदनान। और एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है जहाँ पे अदनान एक रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए कहता है कि उससे कोई गिल्ट फील नहीं हो रहा। तो वीडियो आपको दिखा देता हूँ। बल्लू बल्लू हाँ, क्यों हत्या की, क्या मामला है? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया अच्छा, और धोखे देने की सजा एक ही है, सिर्फ मौत। बल्लू संजय फैन हूँ संजय का सर। जब बंदा शादी करता है तो और कुछ हो ना हो, लेकिन वो बंदा या बंदी उसके साथ लॉयल ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो बाद में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे अदनान का केस चल रहा है और बहुत ही जल्द अदनान को सज़ा मिलेगी। तो लाइफ में किसी चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, लोगों को भी ज़्यादा सीरियस, किसी रिश्ते को भी ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। अपने काम पे फोकस करना चाहिए। अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।